आज पहला बार जवाब दे रहा है, हमको चोर है, पैसा खाया है बोला। हम दूर दूर तक मालूम नहीं है, बोलना नहीं चाहिए था, आज निकल गया इसलिए बोल दिया। नया साल है, इसको हम नकारता है। हम किसी को गाली क्यों देगा जब हम कोई गलती नहीं करते। और कहीं में इरेगुलरिटीज हुआ है, कोई मेरा ऑफिसर गलती कर दिया, कोई कॉर्पोरेटर गलती कर दिया, तो हम रेडी है फेस करने के लिए। लेकिन अब बताइए, मेरा पास अभी कंपेक्टर है, वो कंटेनर आया, लेकिन इधर कभी कभार ऐसे हो जाता है कि वो कंटेनर ही गायब हो जाता है। भाई साहब लोग 2-3 तो गायब हो गया, इसलिए उसको रखना हम लोग डिसकंटिन्यूस कर दिया। आज के दिन में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इशू एक सीरियस प्रॉब्लम है। तो काफ़ी साल से चल रहा था ईटानगर में। तो हम लोग ने वहाँ खरसिंगसा में भी ज़मीन को देखा था, अबाउट अप्रॉक्सीमेटली लिटिल मोर देन शायद 10 हेक्टेयर से ज़्यादा होगा। और आज हम यहाँ हैं। तो मेरे साथ में मेयर साहब है ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, देन हमारा कमिश्नर यूडी एंड यूएलबी। 1-2 साल पहले भी मैंने कहा था कि हमको एक्सप्लोर करना है ज़मीन कहीं ह्यूमन हैबिटेशन एरिया से थोड़ा दूर होना चाहिए। तो आज मेयर साहब एंड इनका जो टीम है वो काफ़ी मेहनत किया, उन्होंने एक्सप्लोर किया, मैनेज किया। इसलिए मेयर साहब कल रिक्वेस्ट किया कि हम लोग को जाके, कमिश्नर भी नया ज्वाइन किया है हमारा, तो हम लोग थोड़ा देख लेने से ठीक है। तो ये एरिया टोटल जो अप्रॉक्सीमेटली हमको जो बताया गया कि इट इज़ अबाउट 10 हेक्टर्स के 1 लाख स्क्वायर मीटर, और मेन रोड से 2.5 शायद किलोमीटर है। तो हम चल के आया, देखा है, और यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक इशू है, मैंने देखा अरुणाचल में डिस्ट्रिक्ट में भी होता है। ज़मीन एक बड़ा इशू है। ज़मीन मिल जाता है, कोई डोनेट कर लेता है, लेकिन उसका लेफ्ट राइट जो सराउंडिंग वाला कभी ऑब्जेक्शन डाल देता है कि नहीं होगा। उसका बाद में ज़मीन कहीं आइसोलेटेड प्लेस में हमको मिल गया, उसका बाद में जो बीच में ऑन द वे कोई घर होता है, कोई हैबिटेशन होता है, तो वहाँ का लोग भी ऑब्जेक्शन डालता है कि मेरा घर का सामने से नहीं जाना चाहिए। तो डिस्ट्रिक्ट में भी मैंने देखा 2-4 जगह में, आप लोग भी देखता होगा, कभी कभी सोशल मीडिया में भी आता है। तो ये ज़मीन मिलने का बाद में मेरे हिसाब से ये सारा कैपिटल रीजन में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि हमारा मेयर साहब तमे पसंग साहब हमको बता रहा था सुबह कि नेक्स्ट 50 इयर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आज का बाद में मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। सर, रोड कनेक्टिविटी का यहाँ पे इशू, क्योंकि समर सीज़न में हमने यहाँ अरुणाचल में तो काफ़ी ज़्यादा बारिशें होती है। ये रोड के लिए आप लोग क्या स्कीम लाएंगे, क्योंकि इस रोड को तो एक प्रॉपर तरीके से बनाना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ और एडिशन में सर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना पड़ेगा। करीब 2.5 किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा है यहाँ आने के लिए। देखिए, ये रोड को लेकर के तो अपना कंसल्टेंट कोई किसी को दिया है, बनाया है, द कॉस्ट विल कम टू लिटिल मोर देन 17 CR। तो उसमें से अभी हमारा पास में शायद 13 समथिंग है ना फंड प्रोविज़न, और हमको चाहिए शॉर्टफॉल 3.75 CR का ज़रूरत है, वो हो जाएगा। और रह गया बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए काफ़ी बहुत पैसा चाहिए हमको। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का वहाँ से फंडिंग होगा, प्रोजेक्ट बना रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी और मेयर साहब अपना इनिशिएटिव से भी काफ़ी चल रहा है। तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ फंडिंग तो हो जाएगा।
ये सर क्योंकि ये जब हम हाईवे से जब एयरपोर्ट ईटानगर से एयरपोर्ट जब जाते हैं हाईवे से भी काफ़ी डिस्टेंस है लोगों को शायद जो फीलिंग होता था कि कचरा के सामने से गुजर रहा है शायद ये जगह ऐसा नहीं लगेगा होगा ना सर। नहीं, ये तो 2.5 लिटिल मोर देन 2.5 किलोमीटर्स होगा, काफ़ी दूर है, इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। अभी का जो प्रॉब्लम है वो रोड साइड में डंपिंग किया जा रहा है, क्योंकि हमारा पास में ऐसा ज़मीन नहीं है कि आइडेंटिफाई लोकेशन नहीं था, इसलिए प्रॉब्लम था। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो अभी चल रहा है वहाँ पे उस पर भी काफ़ी स्लो चल रहा है, काफ़ी फंड रिलीज़ हुआ, आप लोग मॉनिटर कर रहे हैं उसको क्योंकि पाइपलाइंस जो सेवरेज प्लांट जो नाहरलगुन में खर्च वहाँ चल रहा है, एक्चुअली उसको लेकर के ही तो रिसेंटली हम लोग ने विजिट किया था, देखा था, तो उसमें स्लो चल रहा है क्योंकि ज़मीन का ही प्रॉब्लम है। जो हमारा पब्लिक जो उस एरिया में लोग बैठता है उसका भी कोऑपरेशन चाहिए, सरकार को करना है तो ज़मीन में ही तो करेंगे ना। अभी कहीं में अरुणाचल में ऐसा होता है कि आप पाइप लाइन के लिए जाएगा तो सामने वाला पड़ोसी वाला बोलता है इसको ज़मीन मत काटो, ये मेरा ज़मीन है, तो ज़मीन तो किसी का तो होगा। जब लोग बैठा है, जैसे कि हम अर्बन टाउन को नोटिफाइड जब करता है तो ह्यूमन हैबिटेशन एरिया में तो होता है, जंगल में तो अर्बन टाउन हम नोटिफाइड नहीं कर सकते। जब आदमी बैठा है तो किसी न किसी का तो ज़मीन तो होगा, इसलिए सबको कोऑपरेट करना चाहिए। आने वाला समय में सबके लिए तो चाहिए ना, पब्लिक इंटरेस्ट में तो सरकार का जो प्रोजेक्ट चलता है तो उसमें पब्लिक अगर कोऑपरेट नहीं करेगा तो कोई भी इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में प्रॉब्लम आता है। अभी आप जिस जगह में करा है इसका जगह का नाम है दापोयरलो। हम लोग जब से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का बागडोर को संभाला है, आपको एक क्लियर बात मैं ये बता दूं, सबसे पहले तो मोदी जी का सोच जो है सारा देश का इशू है। वेस्ट मैनेजमेंट बोले तो 2016 का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का तहत ही मैनेजमेंट करना है, वो क्लियर कट बाइंडिंग है ऑफिशियली, आप लोग देख लीजिए अपना अपना सोशल सिस्टम में। तो 2016 का सोशल वेस्ट मैनेजमेंट का एक्ट का मुताबिक ही हम लोग को मैनेज करना है। जो सबसे पहले टॉप में आता है सेवरेज प्लान, सेप्टिक प्लान, फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान। वो एक तो हमारा माने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक तो क्लियर कट अपना डायरेक्शन है। दूसरा, आप ईटानगर में आए तो ईटानगर का एक बहुत अजीब से अजीब एक तो समस्या था जब हम लोग भाग दौड़ संभाला। सबसे पहले तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जहाँ बिठाया गया है वो बिल्कुल एनजीटी के तहत नहीं आता है। वो 415 से लगा हुआ है, जो सारा राजधानी का चेहरा, जहाँ हम राजधानी घुसने जाता है सबसे पहले चेहरा तो हम कचरा का देखता है। ये आप सब इस चीज़ से वाकिफ़ है। तो ये इशू रहा, हर जगह में इशू होता है, कोई बात नहीं। तो हमारा ऑनरेबल गवर्नर जी ने कहा कि ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हम जहाँ लैंड फिलिंग कर रहा है, कचरा डंपिंग जहाँ करता है वहाँ नहीं होने का है। क्यों? क्योंकि वहाँ में एक इशू ये है कि वो जो है कैपिटल का फेस को ख़राब करता है। दूसरा, वहाँ से डाउन द लाइन स्ट्रीम्स जो है समर में पूरा जाके दूषित कर जाता है, वहाँ से फिर महामारी बीमार वगैरह 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 बहुत निगेटिव चीज़ फैलता है। ये क्लियर कट है। उसका ऊपर में हम लोगों को फंडिंग का इशू है। आप लोग थोड़ा पहले जैसे मंत्री जी से जिक्र कर रहा था, इसमें क्लियर कट बात है। अब चाहते हुए भी अगर किसी कार्य को आप बिल्कुल मंजिल तक पहुंचना है, आपका मकसद को क्लियर करना है, तो हर चीज़ का सपोर्ट होना पड़ेगा। पब्लिक सपोर्ट चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, ऑफिशियल सपोर्ट चाहिए, सारा चीज़ का फंडिंग हो, तब आपका पास जितना जिगर होने से भी, वर्क कल्चर होने से भी तब जाके ख़त्म होगा। इसका बावजूद भी कचरा जो है हर घर डेली 55 to 60 मेट्रिक टन हमारा आईएमसी का दायरे में जुरिस्डिक्शन से डेली निकलता है। और पहला जो निकल चुका है वो 55 मेट्रिक टन माने 1000 टन से ज़्यादा निकल के रखा हुआ है। इसका डंपिंग पहले अपना करसिंग साहब में भी होता था, अभी यहाँ में हो रहा है। तो हम लोग जब से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का बागडोर संभाला है, सबसे पहले तो हम लोग ने पब्लिक को, आप सबको पता है, हम लोग आजकल डेली बेसिस में एक तो सोशल कैंपिंग कर रहे हैं, लोग करके दिखाएंगे। हम लोग गोवा का दौरा लगाया, वहाँ का बेस्ट पैटर्न को हम लोग लिया। उसका बाद हम लोग किरण रिजिजू जी का वहाँ 2-3 बार गया। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का साथ हम लोग ने चर्चा किया। आज भी आप लोगों को इसलिए हम लोग बुलाया, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर को हम स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट किया, ईटानगर का कचरा को ख़त्म करने के लिए हम लोग जो मिशन बनाया उसमें अगर आप शामिल होगा, सारा ईटानगर कम से कम खुश होना चाहिए।
क्यों बोलने से ये कचरा ही ऐसा एक इशू है जो आगे वाला बीमार हजार फैलाते रहता है। तो इसको सोल्यूशन करना आप छोटा लग सकता है, ये इशू मेरा ख्याल में सबसे बड़ा इशू है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को मैनेज करना कचरा को। तो हम लोगों ने क्या किया, ज़मीन लेना है, ईटानगर में बहुत इशू है। उसके बाद एक तो ईटानगर का लैंड का कॉस्ट इशू है, लैंड का आमने सामने वाला इशू है। ऑन द टॉप हमारा इधर में रिजर्व फॉरेस्ट का इशू है, फिर अपना वाइल्ड लाइफ का इशू है, इशू ही इशू है। फिर भी हम लोगों ने हार नहीं माना। अभी आप लोग जिस जगह में खड़ा है, जो ज़मीन लिया, अभी तक 1 रुपया किसी को नहीं दिया। हम क्लियरली बता रहे हैं, ये मैसेज जाना चाहिए समाज में। जितना यहाँ काम हुआ है अभी 5 पैसा अभी तक किसी को मिला नहीं है। ये हमारा स्टेट गवर्नमेंट का वो बिल्कुल इसमें फंड इन्वॉल्व नहीं है। फिर भी हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, मेरा मिनिस्टर का कमलोंग मोसंग जी का लीडरशिप में उन्होंने आईएमसी को बहुत चीज़ दिया है। जो पेंडिंग काम था, हमारा कमलोंग मोसंग जी का लीडरशिप में सबसे पहले तो क्या किया, हम लोग ने इलेक्ट्रिक क्रीमेटियम जल्दी शुरू कराया जो पेंडिंग था। इधर छोटा मोटा टाउन ब्यूटिफिकेशन कितना किया आप लोग देखा है, और उसके बाद वो तो गिनती नहीं कर पाएगा। आज इस सर्व टॉपिक में आई है, तो इस इशू को मंत्री जी ने बोल के, सीएम सर का सामने बोल के, हम लोग ने 15 फाइनेंस का जो पैसा है, अभी तक हम लोग टेंडर प्रोसेस में चल रहा है, अभी टेंडर चल रहा है, वो इन एंटीसिपेशन हम लोग यहाँ पब्लिक मालिक को रिक्वेस्ट करके हम लोग ये काम शुरू किया। कोई खर्चा नहीं किया अभी तक, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन ये बोलने वाला बात इसको समझना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग जिस जगह में खड़ा है, हम लोग जिस प्रदेश में बसता है, हर कोई निगेटिव लेता है। इतना कर लिया तो वाह कितना पेमेंट हो गया होगा, 1 रुपया नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये हम लोग अलग तलक से, हम लोग का तरफ से दिल से कर रहा है। देखिए इसलिए अभी हमारा यहाँ में इशू ये है कि ये एनजीटी को हम क्लियर करना है। 2 से 3 किलोमीटर सिटी से दूर होना है, हाईवे से दूर होना है। ये 3 किलोमीटर दूर है। 3 किलोमीटर दूर जाने के लिए अभी थोड़ा पहले आप लोग बोला है, यहाँ में मानसून इशू होता है, लैंडस्लाइड होता है, पहाड़ ऐसे होता है, हम लोग को कैपिटल छोड़ के हम भाग नहीं सकते हैं। यहाँ यंग माउंटेन है, आप पीछे देख सकते हैं, जितना ज़मीन है ऐसा ही ज़मीन है, कहीं स्पेशल नहीं है। फिर आप लोग बोलेगा अरे आप क्यों प्लेन ज़मीन नहीं लिया इसे डेवलप करने के। अब जिस जगह में हम खड़ा है, ये थोड़ा इंडुलेटिंग सबसे बेस्ट ज़मीन है, चोटी भी नहीं है, और हम लोग प्लेन ज़मीन इसलिए नहीं ले सकता है। अरुणाचल में जहाँ प्लेन ज़मीन है सब आदमी बसा हुआ है। जहाँ आदमी बसा हुआ है वो कचरा का प्लान बताने नहीं देता, ले जाने नहीं देता, वो आप लोग मालूम है। ये इसको कंप्लीट समझने से हम भी बहुत हैप्पी होगा, हम इसलिए बताता है। इसलिए ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट एरिया इसलिए है कि इधर भी खारी जो नेचुरल बाउंड्री आप लोग देख सकते हैं दूर दूर तक, नियर फ्यूचर में भी कभी कोई झगड़ा नहीं होगा। इसलिए इधर में पहुँचने के लिए हम लोगों को 2 ब्रिज चाहिए। जहाँ आप लोग उतरा है वहाँ से 2 ब्रिज से कनेक्ट होगा, और इसमें 10 मीटर का रास्ता बनेगा। 2 मीटर जो है नाला बिल्कुल पक्का बनेगा, और सीसी पेवमेंट, प्रॉपर सीसी पेवमेंट बनेगा। 8 मीटर का रास्ता है, अपना कचरा रखने का बना दो। मेरा पास अभी कंपैक्टर है, वो कंटेनर आया, लेकिन इधर कभी कभार ऐसे हो जाता है कि वो कंटेनर ही गायब हो जाता है। भाई साहब लोग 2-3 तो गायब हो गया, इसलिए उसको रखना हम लोग डिसकंटिन्यूस कर दिया। यहाँ से अभी आप लोग को एक रिक्वेस्ट रहेगा, बहुत बड़ा इशू 2 है, वो एक तो एवेटर हाउस है। हम लोग कम समय में क्या क्या किया देखिए। हम एक बात आपको स्पष्ट आज बोलना चाहता है, हम लोगों के पास कुछ भी फंड अभी तक नहीं आया। 14 फाइनेंस में 122 करोड़ था, जो 33 करोड़ जो है आपको हमने ये सबमिशन एसआईसी को, गवर्नमेंट को सब जगह दे चुका है। आज हम पहली बार आप लोग के सामने इसको स्पष्ट कर रहा है। वो जो है जुलंग रास्ता टूटा था, तब हम लोग को इलेक्टेड हुआ ही नहीं, तो पुराना बात था। फिर वो डीसीएम साहब का सामने में बड़ा वाल गिरा था, उसमें लेके स्टेट गवर्नमेंट का मर्जी है फंड, उसमें ये करके 33 करोड़ वहाँ निकल गया। आपको बचा 89 करोड़। 89 करोड़ में आप जैसे ऑफिस का बात टच किया, 16-17 करोड़ ऑफिस का एक कंपोनेंट बनाया, और अभी हम लोग नया गाड़ी लिया, कॉम्पैक्टर दिया, मशीन लिया, ट्रैक्टर लिया, उसमें 10-12 करोड़ का वहाँ निकल गया, 30 करोड़ से ऊपर निकल गया। उसके बाद कोविड के लिए पैसा लगा, अलग अलग कंपोनेंट लगा, 40 करोड़ से ज़्यादा वहाँ निकल गया। जो 20-22 करोड़ बचा था, 14FC का बात कर रहा है, 14FC का एकदम क्लियर, उसको मेरा कॉरपोरेटर 20 को 4-5 पर बैठा के हमने कहीं सेंट्रली कंट्रोल नहीं किया। कॉरपोरेटर ऑनरेबल लोग से नाम ले के वो 20-22 करोड़, क्योंकि 20 कॉरपोरेटर है तो ना, किसी को 90 लाख, किसी को 1,10,000, हर किसी ने काम किया।
अब वर्क ऑर्डर दे रहा है, टेंडर दे रहा है, वो नहीं। अब करप्शन कर रहा है, वो बात है। फ्री पैसा खा रहा है, बिना काम में पैसा ले रहा है, वो बड़ा बात है। इसलिए 14 फाइनेंस कमीशन का ऑफिस बनाया, गाड़ी लिया, कॉर्पोरेटर लोग का स्कीम किया, वो क्लियर कट है। मेरा कहीं टच नहीं, हम लोग पैसा लेने के लिए नहीं आया, लीडर के लिए। और 15 फाइनेंस का जहाँ तक सवाल है, स्पेशली अभी तक 2 पैसा भी खर्चा नहीं हुआ। मनोज जी, हम क्लियरली बता रहे हैं, अभी टेंडर प्रोसेस चालू हुआ, आज पहला बार जवाब दे रहा है, हमको चोर है, पैसा कया है बोल रहा है। हम दूर दूर तक मालूम नहीं है, बोलना नहीं चाहिए था, आज निकल गया, इसलिए बोल दिया। नया साल है। तो ये जो एलिगेशन नाबम तामा के द्वारा लगाए जाते हैं कि आप थ्रेटनिंग भी दिलाते हैं, धमकी दिलाते हैं, अलग अलग उन्होंने मतलब सोशल मीडिया में कहा कि मेयर के कहने पे उनको धमकी मिली या एलिगेशंस चल रहे हैं, आपके मिसयूज बहुत ज़्यादा फंड हुआ, आप क्या जवाब देंगे? फंडिंग का बारे में मैंने बताया, हमको आप जिस आदमी का नाम ले रहा है मुझे वो पता नहीं है। और सारा ईटानगर का वासी मेरा क्लियर कट आंसर है, मेरा रिलेटिव है। जब हम कोई गलती किया ही नहीं, आज हम दोबारा बोल रहा है, SIT हो, SIC हो, CBI हो, आने दीजिए। हम अगर मना करेगा, दुखी होगा, नाराज़ होगा, तब हमारा गंडोगल है। हम जब गंडोगल नहीं तो हम थ्रेटनिंग क्यों देगा? अगर मेरा कोई थ्रेटनिंग दिया, मैंने किसी को गाली दिया, किसी को भेजा है, तो पुलिस प्रशासन है, कंप्लेन करिए, आई डोंट माइंड। ये बात जो बिल्कुल इसको हम न करता है, हम किसी को गाली क्यों देगा जब हम कोई गलती नहीं करता है। और कहीं में इरेगुलरिटीज हुआ है, कोई मेरा ऑफिसर गलती कर दिया, कोई कॉर्पोरेटर गलती कर दिया, तो हम रेडी है फेस करने के लिए। लेकिन अब बताइए, ईटानगर में आप लोग मालूम है, अरुणाचल में काम करने वाला आदमी को सिर्फ गाली देता है, काम नहीं करने वाला, पैसे पहले जैसे चल रहा है ऐसे चलने वाला कोई गाली नहीं देता।